अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अपने एक चैनल में हमने आपको गिलगित चाइना बॉर्डर की सैर करवाई थी। इस एपिसोड में हम आपको देवसाई स्कर्दू सिटी के खूबसूरत मकामात और खपलो सिटी की सैर करवाएंगे। इस वीडियो में कुछ खूबसूरत हसीन मनाज़र की तस्वीरें ऐड की हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स। कोशिश करूँगा कि आपको तमाम खूबसूरत मनाज़र से आशिना करा सकूँ और ये चैनल देखने का मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लाहौर के BRC ग्रुप राइडर ग्रुप के दोस्त जिनको मैंने ज्वाइन किया था इस दफ़ा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी डेंजर और ख़तरनाक भी है खूबसूरत होने के साथ साथ। ये हम इस वक्त मस्तूर के रास्ते से देवसाई की तरफ चल निकले हैं और रास्ते में एक बहुत खूबसूरत झील का मंज़र आता है जहाँ पे हमने रुक कर स्टे किया और हम लोग इसको वीडियो में कवर किया। ये तमाम लोगों के बाइक्स हैं। हम लोग ग्रुप में 10 लोग थे, जिसमें से 5 लोग गिलगित सिटी चाइना बॉर्डर की तरफ चले गए और 5 लोग हम लोग देवसाई स्कर्दू सिटी की तरफ निकल गए। और ये हम 5 लोगों का ग्रुप है। और ये एक नदी है, स्तोर से देवसाई जाते हुए खूबसूरत मंजर आता है जिसको हमने रुक के कवर किया और बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे हम पहुँच गए देवसाई श्योसर लेक। यहाँ पे एक इसको छोटा सा मशहूर जानवर है, ज़्यादा देखा जाता है, उसको मैंने कवर किया। श्योसर लेक की ये वीडियो है। अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि श्योसर लेक कितनी खूबसूरत झील है। ये वो मकाम था जहाँ पे आकर हमने एक बहुत कठिन सफ़र तय करने के बाद, एक दिन की राइड लेने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिर हमारी ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखकर हमारी सारी थकन दूर हो गई। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे एक ऐसा मंज़र है कि आपको एक ही जगह पे कुछ पहाड़ रोशनी में नज़र आएंगे, सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, कुछ पहाड़ आपको बादलों में घिरे हुए नज़र आएंगे, कुछ पहाड़ बारिश में नज़र आएंगे और 3-4 किस्म के मौसम आपको एक ही जगह पे नज़र आते। ये अब एक जगह पे हम रास्ते में पहुंचे तो यहाँ पे हमें बारिश मिली और ये नज़ारे देखें आप, कुछ बादल, कुछ पहाड़ बादलों की ज़द में, और यहाँ पे इतनी पुरअसरार और खामोशी और नज़ारे इतने ज़बरदस्त थे कि जैसे हमें सकता तारी हो गया था और हमें यकीन नहीं था आ रहा कि जैसा कि ये नज़ारे सारे हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, क्या वाकई ही ऐसे खूबसूरत होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी सोच से ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। कुदरत के ये हसीन मंज़र देखकर वाकई हमें वो शेर याद आ जाता है कि जिसमें कहा जाता है कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और देवसाई के बारे में ये कहा जाता है कि ऊंचे पहाड़ों के मैदानी इलाकों का एक ही सिलसिला है जो पाकिस्तान में वाक़ है, और ये देवसाई है। आपने बचपन में विंडोज़ की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें ये मंज़र पेश किया जाता है। वो सीन भी देवसाई के एक फ़ोटोग्राफ़र ने देवसाई का एक मंदिर का सीन कैप्चर किया हुआ है जो विंडो में नज़र आता है। ये हम श्योसर लेक से आगे क्रॉस करके रुक कर फिर हमने एक वीडियो का मंजर बनाया। ये देखें आप, कुछ पहाड़ सूरज की किरणें पड़ रही हैं और कुछ पहाड़ बिल्कुल बादलों में हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे सर्दी का ये आलम था कि थोड़ी सी हवा चलती थी तो ऐसा लगता था कि हम लोग बस जम जाएंगे यहीं पे। तो ये अब देवसाई से निकल के अब हम आ गए आगे स्कर्दू सिटी में एक मंठोका वाटरफॉल। वहाँ पे टिकट लिया हमने। यहाँ आपकी कुछ तस्वीरें जो मैंने अपलोड की हैं, बीच में से कुछ वीडियो क्लिप्स होंगे, कुछ जगह पे मैंने म्यूज़िक ऐड किया है।
ये मंठोका वाटरफॉल के अंदर जो मनाज़र है वो कुछ इस तरह है और बहुत खूबसूरत आबशार गिरती है यहाँ पे। पानी का ज़बरदस्त मंजर है। कहा जाता है कि इसको पाकिस्तान मिलिट्री ने कुछ खुद मैनेज करके बनाया है। ये कुदरती झील नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाया है कि इतना पुरअसरार सुकून, खामोशी और बहुत लुत्फ़अंदोज़ नज़ारे और एहसासात हैं यहाँ पे। जी तो नाज़रीन, मंठोका वाटरफॉल से हम निकले खामोश वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में हम एक खूबसूरत पानी की निकासी की एक
मंज़र नज़र आया जिसको हमने रुक कर कवर किया। और मेरा दोस्त बिलाल आगे तक गया, उसको नालियों के पानी का मंज़र इतना दिलकश और ज़बरदस्त था, हमसे रहा नहीं गया, हमने रुक कर इसको कैमरे में कवर किया। इसके बाद हम लोग जाएंगे खामोश वाटरफॉल की तरफ। कुछ तस्वीरें रास्ते में खूबसूरत मनाज़र की हमने ऐड की हैं। ये जनाब हम आ गए खामोश वाटरफॉल। ये खामोश वाटरफॉल का पानी यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से कोशिश की है कि इसमें आपको खामोश वाटरफॉल की खूबसूरती और पानी के गिरने का अंदाज़, और खामोश वाटरफॉल इसको क्यों कहा जाता है कि इतनी दूर से पानी गिरता है और बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, और ऐसा ही है। हम लोग इसके बिल्कुल पास भी गए थे लेकिन हमें पानी के गिरने की आवाज़ नहीं थी आती, जिस वजह से इसका नाम खामोश वाटरफॉल रखा गया। इस सारे इलाके को पाकिस्तान मिलिट्री ऑर्गेनाइज़ करती है, सिक्योर करती है और विज़िटर्स का सिक्योरिटी का ख्याल भी रखती है। ये पानी के गिरने का अंदाज़ है और ये भी हाइट से और पानी के गिरने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हम मंठोका वाटरफॉल में गए थे तो वहाँ पे पानी के गिरने की बहुत आवाज़ है। तो खामोश वाटरफॉल में वाकई पानी के ड्रॉप होने की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे पहाड़ों के कुछ सिलसिले इस तरह से हैं जो खूबसूरत हैं और अलग अलग नज़र आने वाले हैं, जिनको हमने तस्वीरों में कवर किया है, और वो तस्वीरें मैंने इसमें ऐड की हैं इस चैनल में। ये खूबसूरत मंदिर देखना, पहाड़ का एक टुकड़ा कैसा नज़र आ रहा है। ये लोग हम यहाँ पे सिटिंग बनी हुई थी, हम लोग बैठे। यहाँ की मज़ेदार बात ये थी कि एक तो पहाड़ों पे खूबसूरत दिलकश मंज़र, मुख्तलिफ़ तस्वीरों में मंज़र थे, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि यहाँ की चेरी, यहाँ साथ ही एक गांव है जहाँ पे ये लोग चेरी बेचने वाले बताते हैं कि यहाँ की गांव की ताज़ा चेरी हम लोग लाते हैं। ख़वातीन हज़रात, चेरी इतनी मज़ेदार थी कि हम लोग 5 लोग थे और हमने उनसे 2 प्लेट्स ली। ये चेरी है, ये देखें, ये जो हमारे पंजाब में अच्छे बॉक्स पैकिंग में आती है और हमें कम से कम ये छोटा सा डिब्बा 600-700 रुपये का मिलता है। खामोश वाटरफॉल के बाद हम स्कर्दू सिटी की तरफ आए। हमें बाज़ार में फॉरेनर्स लोग भी विज़िट करते हुए नज़र आए जो यूरोप से आए थे, और ये शंग्रीला रिज़ॉर्ट है, स्कर्दू सिटी के पास ही है। यहाँ पर हमारा 10 मिनट का यहाँ के विज़िट किया। बहुत खूबसूरत दिलकश मंज़र है जो दूर से दिल की तरह नज़र आता है। उसके बाद हम लोग शिंगार कोल्ड डेजर्ट गए। ये आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत खूबसूरत मंज़र है। फिर हम यहाँ से खपलों की तरफ निकल गए। खपलों में दाखिल होते हुए हम लोग पहले रॉयल कॉटेज गए, जो 400-500 साल पुराना एक महल था राजा रानी का, और ये अंदर के खूबसूरत मनाज़र, पुरानी तस्वीरें, पुरानी चीज़ों का म्यूज़ियम बना हुआ है। और उस दौर में जो लोग राजा रानी और इस्तेमाल करते थे, उनके रहन सहन की जो चीज़ें थी, उनका म्यूज़ियम बना हुआ है, और उनको हमने तस्वीरों में कवर किया है और इस वीडियो में मैंने ऐड किया। ये मंज़र देखें आप, ये बाहर से दूर से मंज़र है, ये उस वक्त की गन है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा खपलो सिटी की चीज़ें इस एपिसोड में शामिल करूँ। ये महल से खड़े होकर देखने का नज़ारा है, गार्डन नज़र आता है इस तरीके से। ये भी अंदर का एक सीन है, बहुत खूबसूरत। ये सामने सिटिंग बनी हुई है, और ये अंदर म्यूज़ियम के अंदर ही एक बैठने की जगह, ये ऑफिस बना हुआ है। ये बाहर एंट्री पर है। ये भी एक जगह से ये नज़ारा है। हाँ, ये इनके अंदर एक ऑफिस बना हुआ है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे खपलों में मौजूद 400-500 साल पुरानी मस्जिद, जो उसी हालत में, और अहले इलाका के लोग उसका ख्याल रखते हैं। फ़िलहाल ये मंदिर का वीडियो मुकम्मल नहीं हुई। रानी का महल था ये महल के अंदर से खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई है।
ये अंदर के दरवाज़े हैं। उस वक़्त लकड़ी का काम देखकर ये अंदाज़ा होता है कि अगर ये आज कोई इस तरह के काम को करवाए तो ये करोड़ों रुपए की कास्ट आती है। ये भी एक बाहर का मंजर है। यहाँ पे वेदर देख के ऐसा लगता है कि पंखा कभी भी ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जून जुलाई के वेदर में हम लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी और हमें सर्दी लगती थी। ये महल के बाहर से निकलते हुए एक नदी आबशार बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। इसका उन्होंने पानी की निकासी रखी हुई है, इसको वीडियो में कवर किया। रॉयल कॉटेज। ये हम लोग आ गए खपलो मॉस्क मस्जिद में, जो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है। ये उसके अंदर के नज़ारे हैं। ये अभी तक लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आके लोग नमाज़ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने इसको तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंगेज की हुई हैं। और ये बालकनी बनी हुई है। अंदर कशीदाकारी का काम देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही मायनाज किस्म के कारीगर लोग हैं, जिन्होंने इसको, शायद उनको ये बनाने में कई साल लगे हो। ये नमाज की जगह है, मस्जिद के अहाते से बाहर भी जगह है और मस्जिद के अंदर भी है। ये यहाँ के बाबा जी जी। ये बुज़ुर्ग है, जहाँ पे बैठे रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो भी जाए विज़िटर्स आते हैं नए सैर व तफरीह करने के लिए लोग, और देखते हैं उनको ये अपनी ही ज़बान में कोई ये नहीं समझ आई ये गीत है या कव्वाली है या नात है या क्या है, समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने गाया, हमने रिकवर किया। ये कुछ तस्वीर है, वीडियो तो पहले आपने देख ली, और ये कुछ तस्वीर है खपलों की। ये जो बंदा खपलो जाए और वो एक रॉयल कॉटेज विज़िट ना करे और ये मस्जिद ना देखे तो समझ ले कि उसने खपलो का विज़िट ज़ाया किया। ये हमारे वहाँ पे होटल में एक अचानक तस्वीर थी। ये खपलो हमारे होटल से बाहर के 2-3 नज़ारे थे, इसको कवर किया। ये हम लोग वापस करदू सिटी आ गए। हमारा ये टूर ख़त्म होने के बाद जब हम लोग KKH को पकड़ के हमने वापस आना था तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड बंद हो गया था। KKH तो बहुत ज़बरदस्त रोड है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप KKH में आते हैं और लैंड स्लाइडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम लोग स्कर्दू सिटी में ही लॉक होकर रह गए और तकरीबन हमें 2 से 3 रोज़ लैंड स्लाइडिंग की वजह से स्कर्दू में ही रुकना पड़ा। फिर हम सब लोग दोस्त, कुछ और लोग भी पंजाब से टूर के लिए आए थे, सब लोग मिलकर रात को फिर गपशप हुई, ताश खेले, टाइम स्पेंड किया, इंतज़ार किया रोड के खुलने का। वहाँ की मैनेजमेंट ने कहा था कि ये हम लोग कल तक इसको खोल लेंगे, लेकिन लैंडस्लाइड बहुत बड़ी थी, वो नहीं खोल सके उसको एक दिन में। ये फिर हम अगले दिन सुबह आके हमने चेक किया कि क्या लैंडस्लाइडिंग रिमूव हुई है, रास्ता ओपन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये अगले दिन भी नहीं हो सका। बहुत बड़ा पत्थर था जो लैंडस्लाइड होके सड़क के ऊपर आ गया था और उसने सड़क को भी डैमेज कर दिया था और मुकम्मल रोड बंद थी। और ये मशीनरी गवर्नमेंट की आई हुई थी उस रास्ते को, एक तो मुसाफिरों को रोकने के लिए कि कोई आगे ना जाए, कोई जानी नुकसान ना हो सके, और रास्ते को उस बड़े पत्थर को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म किया जाए ताकि रास्ता ओपन हो सके। वो इतना बड़ा पत्थर था कि उसको किसी क्रेन से हटाया नहीं जा सका और पता ये चला था कि बारूद का इस्तेमाल करके उसको
ब्लास्ट करके तोड़ा गया है 3 या 4 स्टेप में, फिर वो टूटा है और फिर वो थोड़ा सा गाड़ियों के गुज़रने का रास्ता बना। ये देखें कितनी लंबी लाइन जो लैंडस्लाइडिंग के स्कर्दू सिटी की तरफ एक तरफ हो गए लोग जमा और इंतज़ार करने लग पड़े, और इसी तरह दूसरी तरफ भी। यहाँ पे नाज़रीन हमें 2 से 3 दिन लग गए थे। तीसरे दिन जाके ये रास्ता खुला, तो फिर हम लोग वापस, ये रात का भी मंजर है, हम लोगों ने यहाँ पे कैंप किया था, और वक्फे के बाद हम लोग आके रास्ता खुलने के बाद हम लोग वापस निकल आए। फिर नारायण गाँव के रास्ते में ये कुछ दिलकश जलखंड के मनाज़र थे जिनको मैंने तस्वीरों में कवर किया और इस एपिसोड में ऐड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड देखकर बहुत मज़ा आया होगा, और अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस में हम कुछ और मकामात की वीडियो आपको सैर करवाएंगे और इंशाल्लाह आप उनसे मुस्तफ़ीद होंगे।